बाइस्कोप की बातें। मित्रों, आज बाइस्कोप की बातें भय और आतंक से भरी हुई हैं और दहशत भी छोटी नहीं, पूरे 1.5 दिन तक मौत के खौफनाक साए वाली है। ये दूसरी बात है कि हमारा ये प्रोग्राम केवल 1 घंटे का ही है, लेकिन कहानी 36 घंटे की है। लीजिए, मैंने तो फिल्म का नाम ही बता दिया। जी हाँ, आज बातें होंगी फिल्म 36 घंटे की, जिन्हें खोजकर आलेख तैयार किया है अशोक अय्यर ने। प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में सहायक हैं PKA नायर और फिल्म 36 घंटे की बातें आपको सुना रहे हैं प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। अगर चारों तरफ से खौफ और दहशत के साए ने घेर लिया हो और ऐसे में एक एक पल बिताना मुश्किल हो रहा हो और ऐसे माहौल में किसी को अगर पूरे 36 घंटे बिताने पड़ जाएं, तो क्या होगी उसकी दिमागी हालत, कैसी होगी उसकी मानसिक यंत्रणा। कुछ ऐसे ही हालात को पर्दे पर पेश करने वाली फिल्म थी 36 घंटे। तो ये वजह थी, तुम माने नहीं एडिटर, बराबर धोखा देते रहे हमें। अब सिर्फ तुम ही नहीं चलोगे हमारे साथ, तुम्हारा बचवा भी चलेगा। बचवा? मेम साहब, बचवे को नहीं चलाओ। दीपा, नहीं शपथ लाना। जो कमरे के अंदर ले जाओ, कमरे के अंदर दरवाजा बंद कर लो। दिलावा, तुम इसको संभालो। साहब को लेकर हिम्मत ऊपर आ रहा है। फिल्म 36 घंटे में एक परिवार अपने ही घर में 3 बदमाशों के साथ 36 घंटे तक मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होने के लिए मजबूर रहता है। यह फिल्म सन 1974 में दर्शकों से रूबरू हुई। राजकुमार, सुनील दत्त, माला सिन्हा, परवीन बाबी, डैनी, रंजीत और विजय अरोड़ा जैसे उस दौर के नामी और कामयाब कलाकारों को लेकर इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था राज तिलक ने। जिनकी जिंदगी मौत की छांव में गुजरी हो, वो मौत से कहां डरते हैं एडिटर। इंतजार किस बात का है? चला गोली। मौत भी जल्दी चाहिए तुम्हें, सब्र नहीं कर सकते? हमने तो जिंदगी का 36 घंटे इंतजार किया और तुम मौत का भी इंतजार नहीं कर सकते। चला जाओ। किसी फिल्म की कामयाबी में उसका शीर्षक यानी उसका टाइटल एक अहम भूमिका निभाता है। फिल्म 36 घंटे का टाइटल भी कुछ ऐसा ही था, जो एक निश्चित समय की अवधि को लेकर कौतूहल जगाता था कि आखिर उन 36 घंटों के दौरान क्या घटना घटी। फिल्म 36 घंटे से पहले भी और बाद में भी समय और दिनों की सीमा को दर्शाने वाली कई फिल्में आईं। 1951 में एक फिल्म आई थी 4 दिन और 1958 में आई 3 फिल्में। पहली थी जुगल किशोर के निर्देशन में बनी सुरेश और गीता बाली अभिनीत 10 o'clock। इसके बाद आई द्वारका खोसला की डायरेक्शन वाली प्रेमनाथ और शकीला की फिल्म 24 घंटे और तीसरी थी सिप्पे फिल्म्स की प्रमोद चक्रवर्ती के निर्देशन में बनी गुरुदत्त और वहीदा रहमान की फिल्म 12 o'clock। संगीत O.P. नैयर का था और ये संगीत आज भी खासा लोकप्रिय है। तुम जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। तुम जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए।
एक फिल्म सन 1959 में आई थी जिसका नाम था 40 दिन। निर्माता तेजनाथ जार की इस फिल्म के निर्देशक थे द्वारका खोसला और कलाकार थे प्रेमनाथ और शकीला। इस फिल्म में बाबुल का संगीत था और ये संगीत भी खासा लोकप्रिय हुआ था। सन 1983 में जिस हिट फिल्म ने अनिल कपूर को एकाएक स्टार बना दिया, उसका शीर्षक भी नंबर वाली फिल्मों की कड़ी में से एक था। नाम था वो 7 दिन। हाँ, इस गाने में तो अमिताभ और बच्चन, मेरा मतलब अमिताभ और रेखा फिट रहेंगे। ये मेरे और तुम्हारे बीच में वो अमिताभ और रेखा कहाँ से अटक के, यू इडियट। ओ देखना तुम, उनकी एक्टिंग और हमारी धुन, गाना सुपर हिट हो जाएगा, बच्चा बच्चा गाएगा। ओए छोटू, उठा ढोलकी। 1991 में आई पार्थो घोष निर्देशित सस्पेंस थ्रिलर 100 डेज का नाम भी इसी कड़ी में शामिल है। 100 डेज की कामयाबी के तुरंत बाद 101 डेज नाम से भी एक फिल्म शुरू हुई थी पार्थो घोष के ही निर्देशन में, लेकिन किन्हीं कारणों से यह फिल्म बीच में ही बंद हो गई। बहरहाल अब हम आ जाते हैं आज की फिल्म 36 घंटे पर। यह फिल्म 1974 में आई थी, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। इस फिल्म से एक नए फिल्म निर्देशक की फिल्मी दुनिया में शुरुआत हुई थी और उनका नाम था राज तिलक, ये भी आप जान गए हैं। तिलक मूवीज के बैनर तले बनी इस फिल्म के संवाद लेखक थे अख्तर उल ईमान, गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार थे सपन चक्रवर्ती। 3 लोक पर राज तिहारा, 4 खूंट तोरा धाम रे। तू जो करे सो होए, तुझ सा ना दूजा कोए। रखियो नजर श्री राम रे, रखियो नजर श्री राम रे। 3 लोक पर राज तिहारा, 4 खूंट तोरा धाम रे। तू जो करे सो होए, तुझ सा ना दूजा कोए। रखियो नजर श्री राम रे, रखियो नजर श्री राम रे। फिल्मी दुनिया में आने से पहले निर्माता निर्देशक राज तिलक ने और कई मैदानों में अपना हाथ आजमाया था। समाज शास्त्र में एमए करने के बाद वे कुछ समय के लिए चेकोस्लोवाकिया चले गए। वहां से लौटने के बाद लेडीज गारमेंट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। एक्टिंग में भी तकदीर आजमाने की सोची, मगर आखिरकार BR चोपड़ा और यश चोपड़ा के सहायक बनकर निर्देशन सीखा और इसी में उन्हें अपनी मंजिल नजर आई। फिल्म 36 घंटे से उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत की। फिल्म 36 घंटे के बाद राज तिलक निर्देशित अगली फिल्म थी मुक्ति। संजीव कुमार, शशि कपूर और विद्या सिन्हा अभिनीत फिल्म मुक्ति खासी चली थी। इसके गाने तो फिल्म 36 घंटे के गानों से भी ज्यादा लोकप्रिय हुए थे। सुहानी चांदनी रात हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रात हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें। फिल्म 36 घंटे और फिल्म मुक्ति के बाद राज तिलक का तीसरा प्रयास देखने को मिला फिल्म चेहरे पे चेहरा। यह फिल्म प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड पर आधारित थी। इसमें एक डॉक्टर अपनी ही ईजाद की हुई दवा की गलती से दिन में इंसान और रात में शैतान की शक्ल में तब्दील होता रहता है। संजीव कुमार ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी और उनके
मेकअप मैन सरोज मोदी ने फिल्म नया दिन नई रात के बाद इस फिल्म में एक बार फिर अपनी मेकअप कला का कमाल दिखाया था। शैतान के रूप में संजीव कुमार का चेहरा खासा डरावना दिखाई देता था। राज तिलक निर्देशित एक और फिल्म विवश के बारे में भी सुना गया था, लेकिन वो फिल्म पर्दे का मुंह नहीं देख पाई। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि राज तिलक मशहूर निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा के दामाद हैं। फिल्म 36 घंटे की प्रेरणा उन्हें एक अंग्रेजी उपन्यास डेस्परेट आवर्स से मिली थी। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो चली तो अच्छी खासी, मगर लोगों ने इसे अपने वक्त से काफी आगे की फिल्म कहा। सुनील दत्त, राजकुमार और माला सिन्हा का B.R. कैंप से खासा जुड़ाव रहा था, इसलिए पहले B.R. चोपड़ा के सहायक और बाद में उनके दामाद बन चुके राज तिलक को इन तीनों कलाकारों को अपनी फिल्म में लेना जरा भी मुश्किल नहीं जान पड़ा। परवीन बाबी, विजय अरोड़ा और रंजीत और डैनी उन दिनों नए नए आए थे और स्थापित होने का प्रयास कर रहे थे। 1974 में सुनील दत्त 2 फिल्मों के साथ नायकी से खलनायकी की तरफ मुड़े थे। इनमें से एक थी अभिनेत्री साधना द्वारा निर्देशित गीता मेरा नाम। हाउस ऑफ वैक्स नाम की विलायती फिल्म से प्रेरित इस फिल्म में सुनील दत्त ने एक ऐसी निर्दयी शैतान का रोल किया था जो जिंदा इंसानों को खौलते हुए मोम में गिराकर उन्हें मोम के पुतलों में तब्दील कर देता है। गीता मेरा नाम के बाद फिल्म 36 घंटे में भी सुनील दत्त खलनायक बने थे। फिल्म 36 घंटे की कहानी कुछ इस तरह थी। 3 कुख्यात कैदी जेल से भाग निकले। ये 3 दरिंदे थे। हिम्मत यानी सुनील दत्त, उसका छोटा भाई अजीत यानी रंजीत और दिलावर यानी डैनी। ये तीनों जेल से क्या भागे, मानो सारे शहर में हड़कंप मच गया। हेलो, कंट्रोल रूम। 3 खूनी जेल भाग गए हैं। ऐसा लगता है वो शहर की तरफ गए हैं। अभी ये अफरा तफरी चल ही रही थी कि एक आदमी लुटी पिटी दशा में पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ। 3 आदमी मेरी गाड़ी लेकर भाग गए और मुझे मारा भी। कौन आदमी? मैं उनको नहीं जानता, लेकिन उनकी शक्लें बहुत भयानक थी। शक्लें भयानक थी? इंस्पेक्टर साहब, यही था। इंस्पेक्टर साहब, ये भी तो था। और ये? इंस्पेक्टर साहब, ये भी तो था। ये तीनों ही थे। मैं खूब पहचानता हूँ, वही भयानक शक्लें। आपका नाम? मेरा नाम जानकीदास, गाड़ी फेट। भागे हुए बदमाशों का सुराग मिलने भर की देर थी कि यस। हाँ कमिश्नर साहब, उन तीनों डाकुओं के बारे में अभी खबर मिली है कि वो किसी की गाड़ी लेकर भाग गए हैं। कंट्रोल रूम को फौरन इत्तला कर दो। ऑल इंडिया रेडियो से ब्रॉडकास्ट करवा दें और शहर से निकलने के सब नाके बंद कर दें। पुलिस ने अपना जाल बिछाया और इस कड़े इंतजाम की खबर जब तीनों बदमाशों को मिली तो जब तक कोई रास्ता नहीं मिलता सर छुपाने की जगह ढूंढो खान। मुझे तो इस सामने वाला मकान ठीक लगता है, सबसे अलग है। क्यों? तीनों बदमाशों ने पनाह के लिए जो घर चुना वो घर था एक अखबार के मशहूर एडिटर अशोक रॉय यानी राजकुमार का। ये वक्त था सुबह का, जब घर के सभी लोग अपने अपने काम पर निकलने वाले थे। अशोक रॉय यानी राजकुमार और उनकी बहन नैना यानी परवीन बॉबी अपने अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे और अशोक रॉय का बेटा राजू यानी मास्टर अलंकार अपने स्कूल के लिए जाने वाला था। जब ये सब लोग घर से चले गए तो घर में अकेली रह गई अशोक रॉय की बीवी दीपा यानी माला सिन्हा, और माला सिन्हा यानी दीपा आने वाले खतरे से बेखबर थी। इस घर में और कोई है? दिलावर, अजीत, देखो। हिम्मत, भाई ठीक बोला, ऊपर कोई नहीं है। ठीक है। गराज की चाबी कहाँ है? गराज की चाबी ये लो। गराज में गाड़ी डाल दो और ताला लगा दो। चुराई गई कार को उन तीनों बदमाशों ने अशोक रॉय की गैराज में छिपा दिया। इधर अकेली दीपा अपने सामने 3 डरावने इंसानों को देखकर हैरान भी थी और आतंकित भी। कौन हो तुम लोग?
क्या चाहते हो? क्यों घुस आए हो मेरे घर में? सवाल मत पूछो, जो हम पूछते हैं उसका जवाब दो। इस घर में और कौन रहता है? मेरे पति, मेरी ननद और मेरा बच्चा। कोई नौकर? नहीं। कोई पिस्तौल, कोई बंदूक? नहीं नहीं नहीं। दिलावर, घर की तलाशी लो। अबिलिया खान, नीचे नहीं, ऊपर ऊपर। घर में घुसाए तीनों बदमाश अभी घर का जायजा ले ही रहे थे कि दीपा के हाथ में अपने पति का रिवॉल्वर आ गया। निकल जाओ मेरे घर से। ये औरत के हाथ में अच्छी नहीं लगती मेम साहब, मर्दों के काम की चीज है। अजीत, और सुनो, आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो इस घर में लाशें नजर आएंगी। हर पल बीतने के साथ दीपा की दिमागी हालत बिगड़ती जा रही थी। कसम ईमान की खान, बहुत मालदार घर है। बकवास बंद कर, भले घर में आया है, इसकी बात का बुरा नहीं मानना मेम साहब, बदतमीज है। मगर तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? रुपए? कितने रुपए चाहिए? वो सब ले लो और निकल जाना। क्या करता है तेरा मियाँ? अखबार का एडिटर है। हम तुम्हारे घर को लूटने नहीं आए, हम यहाँ पनाह लेने आए हैं, और जब तक हमारा काम नहीं होगा हम यहीं रहेंगे। दीपा अब उन बदमाशों के घर में घुस आने का इरादा जान चुकी थी। घर में खौफ का सन्नाटा छा गया और इस सन्नाटे को तोड़ा फोन की घंटी ने। और कोई फोन है घर में? ऊपर। अजीत, ऊपर जा, कोई गड़बड़ नहीं करना, समझी? चलो उठा फोन। हेलो दीपा, अभी अभी खबर मिली है कि 3 खूनी डाकू जेल से भाग गए हैं और वो यहीं कहीं शहर में हैं। जरा ख्याल रखना, आदमी पहचान का ना हो तो दरवाजा मत खोलना। तुमने सुन लिया ना मैंने क्या कहा? दीपा, दीपा। नहीं खोलूंगी। अशोक रॉय को अपनी पत्नी दीपा की फिक्र थी और मजबूर दीपा ये तक नहीं बता पाई कि उस वक्त वो उन्हीं बदमाशों के बीच फंसी हुई है। अब उसे इन्हीं बदमाशों के कहने पर चलना था। हिम्मत, अब जरा कामनी को फोन करें। मैम साहब, पूना का एक नंबर मिलाता हूँ, जब कामनी फोन पे आए तो मुझे देना। हिम्मत ने ये फोन अपने ही गिरोह की एक साथी कामिनी यानी सोनिया साहनी को करवाया था। हाँ, मैं कामनी बोल रही हूँ। कामनी, मैं बोल रहा हूँ बंबई से। समझ गई, मुझे तुम्हारे ही फोन का इंतजार था। वो बैग लेके फौरन बंबई आ जाओ, हम आधी रात से पहले पहले यहाँ से निकल जाना चाहते हैं। उधर पुलिस भी जी जान से इन फरार मुजरिमों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वाडेकर, इन बदमाशों की कोई खबर मिली? मैंने सब चेक नाकों से पता लगाया। BMR 2090 नंबर की गाड़ी नहीं गुजरी, न इस गाड़ी को किसी ने कहीं जाते हुए देखा है। इसका मतलब यह हुआ कि वो बदमाश या तो नाकाबंदी से पहले निकल गए हैं और या शहर में ही कहीं छुपे हुए हैं। बट सर, एक बात है, वो बदमाश बंबई में है या निकल गए हैं? कामिनी से मिलने की कोशिश जरूर करेंगे। वो पूना वाली लड़की जिसके साथ हिम्मत के ताल्लुकात हैं। तो फिर पूना को फौरन इत्तला करो। ओके सर, अभी करता हूं। इंस्पेक्टर वाडेकर। हाँ वाडेकर। सुनो माथुर, वो तीनों डाकू आज जेल से भाग निकले हैं। हमारा ख्याल है वो इस लड़की से मिलने की कोशिश जरूर करेंगे। तुम कामिनी का टेलीफोन टैप करना। पुलिस फोर्स ने कामिनी की कार का पीछा किया, मगर चालाक कामिनी को इसका पता चल गया और वो पुलिस को चकमा देकर बीच रास्ते में ही कहीं छिप गई। पूना से अभी अभी टेलेक्स पर खबर आई है, कामिनी रास्ते में कहीं गायब हो गई। What? गायब हो गई? वही तो एक रास्ता था उन तीनों बदमाशों तक पहुंचने का। इधर अशोक रॉय के घर पर खतरे के बादल छाए हुए थे और उधर अशोक रॉय की बहन नैना यानी परवीन बाबी इन सब से बेखबर अपने प्रेमी विजय यानी विजय अरोड़ा के साथ प्रेम के सतरंगी सपनों में खोई हुई थी। मीठा मीठा दर्द सा उठे अंग अंग में, जागे कोई आग से
से तपे वरन, जैसा कभी तपा न था, सांसों में घुले नशा, जैसा कभी भुला न था। तुम ही बोलो क्या करें, ऐसा होगा पता न था। छाया छाया दूर तक रंगों का गुबार है, ऐसा तो न था जहां हो ना हो ये प्यार है। ख्वाबों का समा सजा जैसा कभी सजा न था, सांसों में घुले नशा जैसा कभी घुला न था। तुम ही बोलो क्या करें, ऐसा होगा पता न था। जाने आज क्या हुआ, ऐसा कभी हुआ न था। सांसों में घुले नशा जैसा कभी भुला न था। तुम ही बोलो क्या करें, ऐसा होगा पता न था। देखते देखते दिन बीत गया, शाम घिर आई। अब तक तो दीपा ही अकेली उन बदमाशों के बीच फंसी हुई थी, लेकिन अब एक एक करके घर के सभी लोग वापस आकर मुसीबत में फंसते गए। दीपा के बाद अब बारी थी नैना की। भाभी, भैया नहीं है? कौन है भाभी? हिम्मत चाचा। नमस्ते जी। नमस्ते। सैंडविच? अरे भाभी, तुमने टीवी नहीं ऑन किया? यंग वंस का प्रोग्राम आने वाला है, मैं अभी ऑन करती हूँ। और पल भर में हकीकत नैना के सामने थी। अगले प्रोग्राम से पहले एक जरूरी सूचना सुनिए। 3 डाकू जो आज सुबह जेल से भाग गए थे, अभी तक पकड़े नहीं गए। उनकी तस्वीरें आपको फिर दिखाई जाती हैं। अजीत, दिलावर और इनका लीडर हिम्मत। नैना के बाद जब अशोक रॉय भी घर लौटे तो अरे दीपा, अरे भाई गैराज क्यों बंद है? लाओ चाबी तो भेज दो। पता नहीं आज ताला क्यों लगा दिया इन्होंने। आज भाई लोगों ने गैराज ही बंद रखा है। दीपा, अजीत, दिलावर, हिम्मत, तुम तीनों मेरे घर में, लेकिन मेरा ही घर क्यों? दाना पानी तुम्हारे साथ दिखा था। ये तीनों कब आए यहाँ? आपके जाने की कुछ ही देर बाद। तुम सुबह से अब तक, मैं पूछता हूँ कब जाओगे यहाँ से? आधी रात के बाद। रात क्यों? अभी क्यों नहीं? फौरन, इसी वक्त। हमें एक लड़की का इंतजार है, वो हमारा रुपया लेकर आ रही है। जब वो आएगी हम चले जाएंगे। इतने में अगर पुलिस तुम्हें ढूंढती यहाँ आ गई तो फिर क्या होगा? तो फिर मेरे दोस्त तुम्हारे लिए बुरा होगा। दीपा, नैना और अशोक रॉय के बाद अब बारी थी नन्हे राजू की। आखिर उसका सामना भी इन 3 दरिंदों से हो ही गया। डरो नहीं बेटे। डैडी, ये हमारे घर क्यों आए? कोई डर नहीं बेटे, ये चले जाएंगे, कोई डरने की बात नहीं। ए छोकरी, तू जा बच्चे के पास और देख कोई गड़बड़ न करे। बात, जितने रुपए का तुम्हें इंतजार है, अगर वो मैं दे दूं अभी रात से पहले पहले। मैंने तुम्हारी बैंक की किताब देख ली है मिस्टर डीटर, उसमें सिर्फ 1200 रुपए हैं, और जितने रुपयों का हमें इंतजार है वो तुम 7 जन्म जमा नहीं कर सकते। इकट्ठा कर सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ। हमें मुफ्त का माल खाने की आदत नहीं है मिस्टर एडिटर।
हम अपने पसीने की कमाई खाते हैं। लेकिन तुम्हें तो रुपए से मतलब है। मैं कहीं से भी लाऊं? कामनी पूना से निकल चुकी है, वो यहाँ आ रही है। हम यहाँ नहीं होंगे तो वो कहाँ जाएगी? हम नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे। अशोक रॉय के घर में जो कुछ चल रहा था उससे बाहर वाले बिल्कुल अनजान थे। इसीलिए जब नैना का प्रेमी विजय उसे ले जाने के लिए आया तो कौन है ये छोकरा? नैना का होने वाला मंगेतर। क्यों आया यहाँ? मुझे पार्टी में ले जाने के लिए। तो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी तो वो अंदर आ जाएगा। हमको लफड़ा नहीं चाहिए। चलो जाओ नैना, जाओ। बस सुनो, जबान बंद रखना वरना। मगर अशोक रॉय और दीपा अब भी फिक्रमंद थे, क्योंकि विजय के माँ बाप आने वाले थे विजय और नैना का रिश्ता तय करने के लिए। घर में बदमाश मौजूद थे, लिहाजा अशोक रॉय ने फर्नीचर बाहर के बागीचे में लगाना शुरू किया। ये घर का टंडीरा लेकर कहाँ चलती है? छोटू भी लेके जा रही है। विजय के माँ बाप नैना का रिश्ता तय करने आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ये बात तुम जैसे शरीफों के सामने हो। तो ठीक है एडिटर साहब, ये बचवा हम शरीफों के पास ही रहेगा। जब विजय के माँ बाप मिलने आए तो अशोक रॉय और दीपा ने उन्हें बाहर बागीचे में ही बिठा दिया और खातिरदारी भी की, मगर दोनों का मन था कि भटक भटक कर नन्हे राजू पर अटक जाता था, जो अंदर बदमाशों की गिरफ्त में था। नैना आपकी बहन है ना? जी नहीं, मेरी ननद है। अरे भाई, नैना तो अब अपनी बच्ची है। नैना तो विजय के साथ गई है। आपके एक लड़का भी तो है ना? जी हाँ, छोटा सा। कहाँ है वो? जी अंदर घर में। जी अंदर है, अंदर। तो उसे बुलाइए ना, बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। राजू बहुत होशियार है, विजय उसकी बहुत तारीफ किया करता है। बुलाइए ना। हाँ, अभी बुलाती हूँ, मगर वो तो सो गया होगा। आप क्या पियेंगे? हाँ, ठंडा गरम। जी नहीं, तकलीफ न कीजिए। अशोक साहब, हम फिर कभी आएंगे। अच्छा जी, आप जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपके घर है, जब जी चाहे चले आइएगा। जी। नमस्ते। नमस्ते। अशोक रॉय और दीपा जिस दिमागी हालत से गुजर रहे थे, उन हालात की वजह से बेख्याली में वे विजय के माँ बाप पर ध्यान नहीं दे सके और नतीजा। मुझे तो यहाँ आकर बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। अपना सिक्का ही खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष? हमारा बेटा ही लड़की को परी समझ बैठा है। इधर विजय के माँ बाप खफा होकर अशोक रॉय के घर से निकले और उधर नैना घर वालों की फिक्र और घर में मौजूद बदमाशों के खौफ से अनमनी सी थी। तन विजय के साथ था, लेकिन मन घर में उलझा हुआ था। विजय ने उसे मनाना चाहा। चुप हो आज, कहो क्या है बात, जरा बोलो ना। ढल न जाए कहीं ढलती रात, जरा बोलो ना। चुप हो आज, कहो क्या है बात, जरा बोलो ना। ढल न जाए कहीं ढलती रात, जरा बोलो ना। न तो जागती न तो सोई सी, बड़ी दूर हो कहीं खोई सी, जरा बोलो ना। चुप हो आज, कहो क्या है बात, जरा बोलो ना। बोलो ना। ढल न जाए कहीं ढलती रात, जरा बोलो ना। विजय की कोशिशें नैना का दिल बहला नहीं पाई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है विजय, मुझे घर ले चलो ना। तबीयत हमारे साथ रहकर ठीक नहीं हुई तो घर जाके क्या होगी? तुम आज इतनी उखड़ी उखड़ी से क्यों? भैया भाभी और राजू घर पे है ना? भैया भाभी तो रोज घर पे होते हैं, आज कोई नई बात है? मुझे अभी घर जाना है, प्लीज। ओके, तुम्हारी मर्जी, चलो। विजय से मिलकर जब नैना लौटी तो उसने दिलावर का एक वहशी रूप देखा। कसम ईमान की, अंधेरे में चांद निकल आया है। हट जाओ मेरे रात, शराबी देखते। शराबी कहो या कबाबी कहो,
हसीना बाहर से आई हो, तलाशी तो लेनी ही पड़ेगी। हाथ ऊपर करो। कमाल की बात यह हुई कि एक बदमाश दिलावर ने नैना की इज्जत पर हमला किया तो दूसरे बदमाश हिम्मत ने उसे बचाया। एक मासूम लड़की की इज्जत लूटना चाहता था तू, इसलिए हम यहाँ आए थे। ईमान की खान, तुमने मुझे मारा, तुम लोगों ने मुझे मारा, एक छोकरी के लिए अपने यार को मारा। कसम ईमान की खान, अपनी बाप के औलाद नहीं अगर तुम्हारे साथ रहा तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अजीत, ये साला अपने साथ हमें मरवाएगा, तू उनको संभाल, मैं से पकड़ जाता हूँ। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये मत सोचना कि मैं अकेला हूँ, किसी ने गड़बड़ की तो मैं फोन के रख दूंगा, समझे? जब दिलावर को लाने के लिए हिम्मत बाहर गया तो घर में रह गया सिर्फ अजीत। अशोक रॉय ने एक चाल चली। नैना ने बेहोशी का नाटक किया और अजीत को गुमराह करके अशोक ने उस पर काबू पा लिया और उसे भी घर से बाहर धकेल दिया। सारे बदमाश अब घर से बाहर थे। एक पल को लगा मानो तूफान थम गया, बला टल गई, लेकिन कहां, बुरी घड़ी अभी बीती नहीं थी, क्योंकि कमरे में नहीं है, लगता है खिड़की से कूद कर भाग गया। चुप चुप, ये तो रज्जू की आवाज है। मम्मी! चुप, दरवाजा मत खोलो। मगर मेरा रज्जू जो बाहर है। रज्जू! छोकरा हमारे पास है एडिटर, दरवाजा खोल दो वरना छोकरे से हाथ धो बैठोगे। सुना तुमने? मैं दरवाजा खोलता हूँ, लेकिन पहले तुम रज्जू को अंदर भेजोगे। नहीं एडिटर, पहले तुम पिस्तौल बार फेंकोगे। दीपा तुम ऊपर जाओ और अगर गोली चलने की आवाज सुनो तो तुम एकदम पुलिस को फोन कर देना। मैं आप अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। जाओ, तुम जल्दी से जाओ। ना यहाँ गोली चलेगी और ना पुलिस आएगी। छोकरा चाहिए तो पिस्तौल बाहर फेंक दो। क्यों, बच्चा चाहिए कि नहीं? हिम्मत छोड़ दो, बच्चे को छोड़ दो। अब्बा आजा बेटे, आजा आजा, भाग के आजा। जो मां के पास भाग जाओ। अब एक बार फिर तीनों बदमाश घर के अंदर थे। अशोक रॉय को अपने इस दुस्साहस के बदले हिम्मत के गुस्से और मारपीट का शिकार होना पड़ा। रानी मेम साहब, ये मरा नहीं, बेहोश हुआ है। जब इसे होश आएगा हम यहां से बहुत दूर जा चुके होंगे। अभी ये सारा हंगामा चल ही रहा था कि फोन की घंटी टनटनाई। छोकरी, चलो टेलीफोन उठाओ, चलो। हेलो हेलो, मैं कामनी बोल रही हूँ। हिम्मत को फोन दो। तुम्हारा फोन है। हाँ बोलो। पुलिस मेरा पीछा कर रही है। आज मैं बंबई नहीं आ सकती। जब भी आऊंगी तो मैं फोन कर दूंगी। हेलो हेलो, कामनी कामनी। इधर कामिनी के पैसा लेकर न आने से तीनों बदमाश मजबूर थे और उधर अशोक रॉय की बेहोशी से घर वाले बेचैन थे। रात के 3 बज रहे, भैया को अभी तक होश नहीं आया। मुसीबत तो यही है, डॉक्टर भी नहीं बुला सकती। दीपा। डैडी। भैया। दीपा, आप होश में आ गए, शुक्र है भगवान का। गए वो लोग जो लड़की रुपए लेके आने वाली थी वो नहीं आ रही। ओह, तो बुरी घड़ी गई नहीं अभी तक। आई है तो चली भी जाएगी। यहाँ बंधु आते को है जाना, कोई हो यहाँ बंधु आते को है जाना। यहाँ बंधु आते को है
नदी कहती यही, उठती घटा चलती हवा गाती यही गाना, कोई हो नहीं यहाँ किसी का ठिकाना। अगले दिन जब सुबह हुई, सुनो मिस्टर, हम इस घर से उस वक्त जाएंगे जब हमारा पैसा यहाँ पहुंच जाएगा। तब तक इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे, और अगर रात की तरह होशियारी दिखाई तो मेरे रिवॉल्वर की सारी गोलियां तेरे सीने में उतर जाएंगी। हम वही करेंगे जो तुम कहोगे। ठीक है, तो फिर इस घर का हर काम रोज की तरह चलना चाहिए। एडिटर साहब और ये लड़की दोनों दफ्तर जाएंगे, और ये बचुआ हमारे साथ रहेगा। नहीं डैडी, मैं इनके पास नहीं रहूंगा, मैं इनके पास नहीं रहूंगा। बेटे डरो नहीं बेटे, देखो बेटे, तुमने कहा था ना कि तुम अब बड़े हो गए हो। और देखो बेटे, मुझे ऑफिस भी जाना है, तो देखो बेटे, तुम घर पर रहो और माँ की देखभाल करो। जब अशोक रॉय और नैना रोज की तरह अपने अपने ऑफिस के लिए निकले तो नैना जी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे घर में क्या हो रहा है, विजय को भी नहीं। हमारी मुसीबत कोई और नहीं समझ सकता, समझी? अशोक रॉय के गैराज में चोरी की जो कार बदमाशों ने छिपाई थी उसे अब तक किसी ने नहीं देखा था। सुबह जब कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें लेने वाला शख्स यानी देवेन वर्मा वहां आया तो उसकी कोई चीज गैराज में जा गिरी और उसे गैराज में झांकने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो ठहरे 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 ठहरे, किथे जा रही है? ठहरे। आजा आजा, तू आजा। अच्छा, उत्थे जाके बह गए हैं? नंबर तो सुना हुआ है यार, कितने सुने नंबर? कल मटके थे तो नहीं आया, तो कल रेडियो ते अनाउंस है गड्डी नो तो पुलिस लभ रही सारे शहर विच। वही नंबर है। हुण की करिए? खुरपे नंबर लिख और चल पुलिस थाने। ओए बाबी कितने गल्ले न। कोल्ड ड्रिंक्स वाले का दिलावर ने पीछा किया और राज जानने की कीमत उस शख्स ने जान देकर चुकाई। बड़ी खुशी हुई थानू मिलके जी। मैं किसी को नहीं संगा, कच्ची चाट पे लो। मरने वाले की जेब से एक कागज निकले हैं सर। उस गाड़ी का नंबर जो तीनों खूनी लेके भागे थे, ये देखो। शायद इसके मरने की यही वजह है। इधर कोल्ड ड्रिंक्स वाले का कत्ल करके दिलावर जब लौटा तो उसके साथी उस पर भड़क उठे। सुअर जो काम करेगा बिना सोचे करेगा। साले, जब तूने उसे मारा था उसकी जेब में से कॉपी क्यों नहीं निकाली जिस पर गाड़ी का नंबर लिखा हुआ था? मान के एक तो काम करो, ऊपर से गाली हटाओ। जल्दी में भूल गया खान। अबे गधे, पुलिस को रास्ता तो बता दिया इस घर में आने का। गाड़ी का नंबर लिखा था, घर का पता थोड़ी। घर का पता तेरे सामने। अब एक ही रास्ता है बचने का, इस गाड़ी को यहाँ से निकालना। गाड़ी निकालेंगे तो पकड़े जाएंगे खान। कसम ईमान की हमसे नहीं कहना, हम इनकार कर देंगे। मैं भी नहीं जाऊंगा। हम तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा। तो फिर कौन जाएगा? एडिटर साहब। फिर जब उन बदमाशों ने अपना ये इरादा अशोक रॉय पर जाहिर किया तो मैं नहीं जाऊंगा गाड़ी लेकर, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। एडिटर साहब, मैं ऊंचा बोलना नहीं चाहता, पर गाड़ी तो तुम ही लेके जाओगे। रास्ता मैं बताता हूं। उस गाड़ी के नंबर के ऊपर तुम अपनी गाड़ी का नंबर लगा लो, किसी को शक नहीं होगा, समझे? मैं गाड़ी लेकर नहीं जाऊंगा, मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा। जाइए, मैं कहती हूँ जाइए।
तीनों मुजरिमों ने अशोक रॉय को गाड़ी ले जाने पर मजबूर कर दिया और इधर पुलिस भी अपनी तफ्तीश जारी रखे हुए थी। सर, जो आदमी मारा गया है उसका इलाका विले पार्ले से जू तक। विले पार्ले से जू तक। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि वो खूनी इसी इलाके में कहीं छुपे हुए हैं। हम पुलिस का जाल बिछा देंगे, एक एक घर की तलाशी लेंगे। और फिर तीनों मुजरिमों को ढूंढते हुए पुलिस अशोक रॉय के घर भी पहुंची। माफ कीजिएगा मैडम, आपको थोड़ी तकलीफ देनी है। कहिए। आज आपके यहाँ कोका कोला की गाड़ी आई थी? जी हाँ, आई थी। कितने बजे आई थी? यही कोई 4 बजे के लगभग। जो आदमी कोका कोला लाता है, क्या आप उसे पहचानती हैं? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह। अकेला आया था? वो तो अकेला ही आता है। और यहाँ से आपके सामने वापस गया था? हाँ। कहाँ गया था, कुछ बता सकती हैं आप? नहीं, लेकिन ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि उसका खून हो गया है। खून? हाँ, और हमारा ख्याल है कि वो तीनों खूनी जो जेल से भागे थे यहीं कहीं, मेरा मतलब है कि इसी इलाके में कहीं छुपे हुए हैं, और ये खून भी शायद उन्होंने ही किया है। हो सकता है। हाँ, एक बात और, ये कुछ पते हैं, क्या आप बता सकती हैं कि ये ठीक है या नहीं? अगर वो खूनी आपके घर में छुपे हुए हों तो अपना सीधा हाथ अपने दाएं कान को लगाइए। देखिए, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। थैंक्स। सॉरी टू बॉदर यू मैम। इट्स ऑलराइट। अंदर राजू को बदमाशों ने अपने कब्जे में कर रखा था, इसलिए बेबस दीपा चाहकर भी इंस्पेक्टर को सच नहीं बता पाई। इधर तीनों में से एक बदमाश अजीत को अब अशोक रॉय के घर वालों पर तरस आने लगा था। क्यों सता रहे हैं हम इनको? क्या बिगाड़ा है हमारा इन्होंने? इनका कसूर यही है कि इन्होंने हमें अपने घर में रखा, हमें खाना खिलाया, पुलिस से बचाया। हिम्मत, इसका बदला ये तो नहीं कि हम इन पर जुल्म करें, बाप की जान ले, बच्चे को मारे, लड़की की इज्जत लुटे। ईमान की लौड़ा जज्बाती हो रहा खान? हाँ, मैं जज्बाती हो गया हूं, क्योंकि मैं एक इंसान हूं, तुम्हारी तरफ पत्थर नहीं। भैया मेरी मानो तो अभी यहां से चले चलो। वैसे भी ये जगह खतरे की जगह है, पुलिस कभी भी आ सकती है। तेरी मत मारी गई है जीत, बाहर निकलते ही ढेर हो जाओगे, चारों तरफ पुलिस है। और फिर कामनी वहां से निकल चुकी है, कल तक रुपया मिलना ही चाहिए। रुपया कल तक हम सब मर जाएंगे तो रुपया हमारी लाश के साथ जाएगा क्या? मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं यहां नहीं रहूंगा। कैसे नहीं रहोगे? बाहर जाके हम सबको मरवा दोगे क्या? कसम ईमान की खान, हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? जब मैं बाहर गया था तो मेरे सर पर बंदूक मार कर लाए थे। मारना हमें भी आता है खान। अजीत, दिलावर, पागल हो गए हो क्या? भैया यकीन मानो, मेरा इस घर में अब दम घुटने लगा है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकता, मुझे जाने दो। अजीत, अगर लिखा है तेरी भलाई इसी में है, देवी माँ तेरी रक्षा करे। भैया इसे तो अपने पास ही रख, गले तो मिलके जा। गाड़ी रोको, रोको। अरे मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी! इसी होटल से फोन कर लेता हूं, इतनी भीड़ में मुझे कोई ही पहचान सकेगा। ऑपरेटर, हेलो, ऑपरेटर। एक्सक्यूज मी। भाई साहब, तुम? अजीत चला गया, लेकिन रास्ते में ही पुलिस की गोली का शिकार होकर मारा गया। और इधर अशोक रॉय के घर में मैं बोल रहा हूं। मैं बंबई पहुंच गई हूँ,
सामान मेरे पास है। तुम ही ठहरो। एडिटर साहब, एक खुशखबरी सुनिए। हमारा पैसा आ गया है। कामनी मॉडर्न होटल में तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे नाम की टेबल पर तुम्हें मिलेगी। जल्दी से तैयार हो जाओ। रुपया तो ले आता हूं हिम्मत, लेकिन एक बात समझ लो कि रुपया मिलते ही तुम मेरे घर से चले जाओगे। जरूर चले जाएंगे एडिटर, लेकिन तुम हमारे साथ चलोगे। मेरी तुम्हारी ऐसी कोई बात नहीं हुई? पुलिस का बंदोबस्त अब पहले से ज्यादा हो गया होगा। जब तक हम खतरे से बाहर न निकल जाएं, तुम हमारे साथ रहोगे। कहो तो तुम्हारे बीवी बच्चों को भी साथ ले चलें। अच्छा, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। कहाँ जा रहे हो तुम? इनका रुपया आ गया है, वो लड़की मॉडर्न होटल में इंतजार कर रही है। शुक्र है भगवान का, इनसे जान तो छूटेगी। अभी नहीं, मुझे उन्हें यहाँ से 10-15 मील दूर छोड़कर आना होगा। तुम क्यों जाओगे इनके साथ? हिम्मत यही चाहता है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। दीपा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। ये जालिम है, बेरहम है। आज अपने न जाने वो। दीपा, तो क्या मैं तुम सबको अपने साथ लेके मरूं? समझने की कोशिश करो, मैं अपने साथ साथ तुम सबकी जान कैसे खतरे में ला सकता हूं? इस दुनिया में कभी कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है, सिवाय इसके कि वो अपने आप को किस्मत के हवाले कर दे। डैडी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तुम मम्मी के साथ रहोगे। लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। वो दिन भी आएगा जब तुम मेरा सहारा बनोगे, मेरे साथ साथ चलोगे, मेरी देखभाल करोगे। लेकिन बेटी, वो दिन अभी आया नहीं, अभी नहीं आया। इधर पुलिस को भी एक सुराग मिल ही गया। सर, अजीत के मारे जाने के बाद ये जो पिस्तौल मिला है, शायद उससे कोई मदद मिले। ये पिस्तौल किसका है? किसके नाम रजिस्टर है? यस, आओ हवलदार। सर, अजीत के पास जो पिस्तौल मिला है वो अशोक राय के नाम में रजिस्टर्ड है। अशोक राय, एडिटर मॉडर्न टाइम्स, 52 विले पार्ले स्कीम। विले पार्ले स्कीम? हवलदार, तुम जा सकते हो। यस सर। सर, मेरा ख्याल है वो तीनों खूनी अशोक राय के घर में छुपे हुए हैं। वो कैसे? सर, अशोक राय जब मुझसे मिलने आए थे और पूछ रहे थे कि अगर वो तीनों खूनी किसी के घर में घुस जाएं तो पुलिस क्या कर सकती है। इसके बाद कोका कोला वाला भी अशोक राय के घर में जाने के बाद मारा गया, और अब अजीत के पास अशोक राय का ये रिवॉल्वर। मतलब तो साफ है सर। अशोक राय के घर को घेर लिया जाए। ओके सर। सिर्फ पुलिस ही नहीं, अब नैना के प्रेमी विजय को भी कुछ कुछ शक होने लगा था। नैना, ये सब क्या हो रहा है? क्या? मैंने भैया को वो गाड़ी जो 3 मुजरिम लेकर भागे थे पहाड़ी से फेंकते हुए देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तीनों मुजरिम तुम्हारे घर में छुपे हुए हों? इधर कामिनी से रुपए लेकर अशोक रॉय जब घर लौटा तो मिस्टर रॉय, एक्सक्यूज मी, कहां जा रहे हैं आप? इधर आइए। आप? सीआईडी इंस्पेक्टर वर्ती। सीआईडी इंस्पेक्टर वर्ती? मैं घर जा रहा था। आप वहां नहीं जा सकते, मेरे साथ चलना होगा। लेकिन चलिए, आइए प्लीज। चलिए। भैया, तुम यहाँ कैसे? मैं लाया हूँ। भाभी और राजू को भी लेने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने? मिस्टर राय, प्लीज। ओह श्योर। प्लीज चलिए। मिस्टर अशोक राय, आपने उस वक्त ये क्यों नहीं बताया कि वो खूनी आपके घर में छुपे हुए हैं? आपने मेरे बीवी बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी नहीं ली थी। जिम्मेदारी? हाँ। क्या जिम्मेदारी लेता? किस तरह लेता? उन बदमाशों के नाम चिट्ठी लिखता? हमने अशोक राय की बीवी बच्चों की जिम्मेदारी ले ली है। आप आराम से बाहर आ जाओ, हम तुम्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। मिस्टर अशोक राय, वो बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। अगर आपने उस वक्त पुलिस का साथ दिया होता तो हम किसी न किसी तरह आपके मकान में दाखिल होते, उन पर अचानक हमला करके उनको पकड़ लेते। लेकिन now it's too late। आपके मकान को चारों तरफ से घेर लेने के सिवा अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं।
होश की बात कीजिए इंस्पेक्टर। अगर उन्हें पता चल गया कि बाहर पुलिस खड़ी है, जो भी सामने आएगा वो उसे मार डालेंगे। अंदर आपके नहीं, मेरे बीवी बच्चे हैं। इंस्पेक्टर वर्की, लेट्स मूव इन। इंस्पेक्टर? यस। इंस्पेक्टर जल्दबाजी मत कीजिए। उन लोगों को कुछ रुपए का इंतजार है। वो रुपए हैं मेरे पास इस बैग में। ये रुपए मिलते ही वो लोग मेरे घर से चले जाएंगे। मुझे कुछ वक्त दीजिए, रुपया उन तक पहुंचा दूं। उसके बाद जो घर से बाहर आए, आपका जो दिल चाहे सो कीजिए। वो दोनों ही बाहर आएंगे, इस बात की क्या गारंटी? अपने बचाव में आपको या आपके बीवी बच्चों को साथ लाए तो क्या होगा? नो 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 नो, अब मैं उन्हें यह मौका नहीं दूंगा। उनका मुझसे वादा है, उनको सिर्फ रुपया चाहिए। ये रुपया मिलते ही मेरे घर से चले जाएंगे। नो मिस्टर राय, नो, आई एम सॉरी। वाडेकर, मिस्टर अशोक राय ठीक कहते हैं। ये रुपया उन दोनों मुजरिमों को दे सकें, इतना वक्त हमें जरूर इन्हें देना चाहिए। थैंक यू। और मिस्टर अशोक राय, मैं आपको 20 मिनट की मोहलत देता हूँ। 20 मिनट के अंदर वो दोनों बाहर ना आए तो मेरे आदमी अंदर आ जाएंगे। 20 मिनट? थैंक यू कमिश्नर, थैंक यू। सुनिए, इन दोनों मुजरिमों के पास कितने हथियार हैं? एक रिवॉल्वर है बस। और आपके पास घर में क्या हथियार है? मेरे पास कोई हथियार नहीं। ले लीजिए। नहीं कमिश्नर साहब, ये आप ही का है। ये आपको कहां से मिला? खूनी अजीत से मिला और वो मारा गया। ओह हाँ, उस वक्त ये मेरे पास ही था। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं खाली पिस्तौल से फायदा? मैं कोई दूर की सोच रहा हूं। घर के अंदर जाते ही अशोक रॉय ने अपने तेवर बदल लिए और हिम्मत से उसकी ठन गई। पैसा लाए? हाँ, ला इधर दे। नहीं, यहाँ नहीं दूंगा, गाड़ी में दूंगा। गाड़ी में नहीं, यहीं। नहीं, यहाँ नहीं दूंगा। मैं तुम्हें गाड़ी में शहर के बाहर छोड़ दूंगा और रास्ते में रुपया भी ले लेना। यही तुम्हारा वादा था मेरे साथ। आखिर बात क्या है तेरे मन में? हाथ ऊपर करो चाचे। चाचा बहुत बहादुरी दिखा रहा है खान। हिम्मत, तलाशी लो। हाँ, तो ये वजह थी। तुम माने नहीं एडिटर, बराबर धोखा देते रहे हमें। लेकिन हमने भी अपना प्लान बदल दिया है। अब सिर्फ तुम ही नहीं चलोगे हमारे साथ, तुम्हारा बचवा भी चलेगा। बचवा? मेम साहब, बचवे को नहीं चलाओ। दीपा, नहीं से मत लाना। जो कमरे के अंदर ले जाओ, कमरे के अंदर दरवाजा बंद कर लो। तुम इसको संभालो। सबको लेकर हिम्मत बढ़ा। हरामजादे, तुम नहीं माने। पुलिस को बुला लिया, लेकिन पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं यहां से बच के निकल जाऊंगा और तुम मुझे लेके जाओगे, वरना बच्चे को छोड़ दे। हिम्मत। छोड़ दिया। रुक जा, इन्हें तो थोड़ा तोड़ दूंगा। चलो रीटा, चलो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? रो मत बेटे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुनो मैं जो कहता हूँ। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। रज्जू, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटे। डैडी की बात का भरोसा करो, बिल्कुल कुछ नहीं होगा तुम्हें। जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करो। करोगे ना? हाँ डैडी। तो फिर भागो। राजू, भाग जा। हालात ऐसे बने कि अशोक रॉय की सूझबूझ से दीपा और राजू बदमाशों के चंगुल से बच निकले और पुलिस की गोलियों से दिलावर भी छलनी कर दिया गया। अब आमना सामना था अशोक रॉय और हिम्मत का। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारा हमारा हिसाब उस दिन होगा जब मेरे सर पर कोई बोझ नहीं होगा और तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर नहीं होगी। वो वक्त आ गया। अब तुम्हारे सर पर बोझ है और मेरे हाथ में रिवॉल्वर। इंतजार किस बात का है? चला गोली। मौत भी जल्दी चाहिए तुम्हें,
सब्र नहीं कर सकते? हमने तो जिंदगी का 36 घंटे इंतजार किया, और तुम मौत का भी इंतजार नहीं कर सकते? अब नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मार दे मुझे। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा हिम्मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैंने भी वही किया जो तुम करते आए हो, तो हर एक इंसान मुजरिम बन जाएगा, कातिल बन जाएगा। ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। निकल जाओ हिम्मत, निकल जाओ यहां से। अपने साथी दिलावर और भाई अजीत की मौत के बाद हिम्मत टूट चुका था। उसमें जीने की उमंग खत्म सी हो गई थी। हिम्मत, हैंड्स अप। पिस्तौल फेंक दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। गोली चलाओ इंस्पेक्टर। पुलिस तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करना चाहती है। वो वक्त कभी नहीं आएगा इंस्पेक्टर। हिम्मत पुलिस की गोलियों से मारा गया और इसी के साथ अशोक रॉय और उनके परिवार पर मंडराने वाले गम और परेशानी के वो बादल भी छट गए जो पिछले 36 घंटों से उन पर छाए हुए थे। तीन लोक पर राज तिहारा, चार खूंट तोरा धाम रे। संकट पाटाए तू ही, डूबे उभारे तू ही, दुख भंजन तेरो नाम रे। रखियो नजर श्री राम रे, रखियो नजर श्री राम रे। चलिए साहब, कहानी के पात्रों पर छाया हुआ आतंक भी खत्म हुआ और बाइस्कोप की बातें प्रोग्राम का समय भी पूरा हुआ। फिल्म 36 घंटे की इन बातों का आलेख तैयार किया था अशोक अय्यर ने। सहायक थे PKA नायर और बातें आपको सुना रहे थे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। बाइस्कोप की बातें।